जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान में जो जनजातीय छात्रावास होते हैं उनमें हॉस्टल वार्डन और हॉस्टल कोच की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। फॉर्म कैसे भर सकते हो उसके भी हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आपको फॉर्म के बारे में भी बता देंगे कि फॉर्म यहाँ से भरना है। ठीक है जी, बिल्कुल। महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन अब इसमें आवेदन कर पाएगा, कौन कौन नहीं कर पाएगा, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके बारे में देखते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं अच्छी प्रकार से। यह है भाई राजस्थान सरकारी छात्रावास भर्ती 2025, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये किसके लिए है किसके लिए नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे साहब। हॉस्टल वार्डन एंड कोच भर्ती नोटिफिकेशन जारी, फॉर्म शुरू है। लास्ट डेट इसकी 25 जनवरी 2025 रहेगी। ठीक है जी, महिला और पुरुष दोनों के लिए मौका है। उससे पहले हम आपको जो चीज़ें हैं वो एक बार दिखा देते हैं भाई। इसकी लास्ट डेट पहले कम थी लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है, इस बात का भी ध्यान रखें। ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं जी। ये नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर राजस्थान का है, जो कि 17 जनवरी 2025 को दोबारा से जारी किया गया है। संशोधित विज्ञप्ति है ये, यानी कि ये नोटिफिकेशन 7 जनवरी 2025 को जारी कर दिया गया था साहब। कब जारी किया गया था? इस विभाग के द्वारा जारी विज्ञप्ति 7 जनवरी 2025 नहीं जारी कर दिया था, लेकिन 10 दिन बाद दोबारा से संशोधन कर दिया भैया, यानी कि लास्ट डेट बढ़ा दिया। 10 दिन बाद फिर पहली तो 7 जनवरी नहीं जारी होगा नोटिफिकेशन, बिल्कुल साहब। फिर इसको 17 जनवरी को वापस से जारी किया गया है और संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है, यानी कि इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, बिल्कुल साहब। लास्ट डेट कितनी कर दी गई है? अब इसकी लास्ट डेट 25 जनवरी 2025 कर दी गई है, यानी कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित जो भी छात्रावास हैं उनमें वार्डन के पद और कोच के अतिरिक्त पदों को शामिल किया जाकर आवेदन की अंतिम तिथि भी 25 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक बढ़ाई जाती है और शेष नियम और शर्तें यथावत रहेंगी। यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है उसको बढ़ाया गया है, बाकी नियम और शर्तें वही रहेंगी जो पहले थी। अब इसमें क्या शर्तें हैं क्या नहीं है वो भी हम बात करेंगे। और इसकी जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी भाई। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ऑडियो कॉल के माध्यम से इंस्टाग्राम से आप कॉल भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम को आप सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, यहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाती हैं टेलीग्राम के ऊपर। अब ये जो भर्ती है ये किसके लिए है? ये डेपुटेशन के ऊपर है भाई। कैसे है? डेपुटेशन के ऊपर ये भर्ती है, इस बात का ध्यान रखें आप। डेपुटेशन का मतलब ये है जो 3rd ग्रेड में पहले से लगे हुए हैं या कोई 2nd ग्रेड में लगे हुए हैं उनके लिए ये भर्ती है भाई। जो भी ऐसे गुरुजी या जो भी ऐसी अध्यापिकाएं या अध्यापक हैं जो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में लगे हुए हैं, पहले से ही नौकरी में हैं, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में लगे हुए हैं, लेकिन वो दूसरे जिलों में हैं, बाहर के जिलों में हैं, अब खुद के गृह जिले में आना चाहते हैं, खुद के गृह जिले में अगर वो आना चाहते हैं तो गृह जिले के लिए क्या कर सकते हैं? वो इन सरकारी छात्रावासों में कोच के रूप में आ सकते हैं और इनमें जो है वो वार्डन जिसको हम अधीक्षक बोलते हैं, हॉस्टल अधीक्षक जिसको हम बोलते हैं छात्रावास अधीक्षक, उसके रूप में यहाँ पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं, छात्रावास अधीक्षक। ठीक है जी, इसको आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। हॉस्टल वार्डन का मतलब है छात्रावास अधीक्षक आप बन सकते हो, अपने खुद के जिले में आ सकते हो और सरकारी छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक आप बन सकते हो। आपकी परीक्षा नहीं होगी, सीधा इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन कर दिया जाएगा। और ये जो भर्ती होगी ये 4 साल के लिए की जा रही है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए आपको खुद के जिले में नौकरी करने का मौका मिल जाएगा। तुम्हारी जो स्कूल है उस स्कूल को छोड़ करके आपको छात्रावासों में अधीक्षक के रूप में यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और कम से कम 4 साल तक आप अपने खुद के गृह के जिले में रह सकते हो। यहाँ पर आप अप डाउन करना चाहो तो अप डाउन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, ये उनके लिए ये भर्ती है। तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फ्रेशर के लिए बिल्कुल भी ये भर्ती नहीं है साहब।
फ्रेशर तो इसमें आवेदन कर ही नहीं सकता है, फ्रेशर के लिए ये भर्ती नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, फ्रेशर के लिए ये भर्ती नहीं है। मैंने आपको समझा दी है पूरी बात। अब हम बात करेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और आवेदन कैसे करना है, नियम शर्तें क्या हैं, सारी की सारी बात कर लेंगे। एक बार यह बताओ बहुत ज़रूरी कि भाई मैं थान पहले या तो बता दूं कि यह भर्ती है किन के लिए। तो ये भर्ती उनके लिए है जो पहले से ही 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड में लगे हुए हैं, मैडम मास्टर बने हुए हैं, सरकारी स्कूलों में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो खुद के ज़िले में नहीं है, वो बाहर दूसरे ज़िलों में हैं, दूर हैं, तो वो अपने खुद के गृह ज़िले में अगर आना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, छात्रावासों में ड्यूटी ले सकते हैं। ठीक है, उनका इंटरव्यू होगा और आपका चयन कर दिया जाएगा। चलो साहब, अब फटाफट से हम बात करेंगे पूरी की पूरी नोटिफिकेशन की। तो सबसे पहले गूगल खोल लो भाई, सबसे पहले गूगल खोल लो, आप गूगल खुल गो बिल्कुल साहब। अब हम सर्च करो TAD राजस्थान, क्या सर्च करोगे, TAD राजस्थान, या आगे देख लो पोर्टल, राजस्थान सरकार का ये पोर्टल है, ये पोर्टल खुल चुका है, ये लो जी, ये पोर्टल खुल गया है। अब इस पोर्टल महाकुंभ, चलो भाई कुंभ में तो चलो बहुत शानदार है, 150 वर्षों में एक बार आता है कुंभ, समझ रहे हो, कुंभ प्रयागराज और उत्तर प्रदेश, ठीक है, वहाँ की पावन धरती पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और यहाँ पर देखो, मौनी अमावस्या ने 29 जनवरी ने प्रमुख स्नान, बसंत पंचमी 3 फरवरी ने प्रमुख स्नान, 12 फरवरी ने माघ पूर्णिमा को स्नान, 26 फरवरी ने महाशिवरात्रि का स्नान है। देखा, कोशिश करांगा भाई, आप भी चलना है, लेकिन आप जाना चाहो तो जा सकते हो। 3 फरवरी को बहुत शानदार रहेगा बसंत पंचमी, मैं भी कोशिश करूंगा कि वहां पर एक बार पधारें हम भी प्रयागराज की पावन धरा पर। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें, अगर जा सकते हैं तो यहाँ से क्रॉप कर दो भाई, इसको क्या कर दोगे, क्रॉप कर दो साहब। अब देखो, अब यह आ गई अपनी मुख्य वेबसाइट, ये देखो ये चल रहा है ना यहाँ पर, इसी को आपको क्लिक करना है, इसी को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आने दो, एक मिनट रुको भाई, आने दो थोड़ा, फिर क्लिक करते हैं, फिर इसमें पूरी चीज़ें देखेंगे। ये आ गया, देखो, वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट डेपुटेशन के आधार पर, डेपुटेशन बेस्ड पोस्ट इन TAD हॉस्टल्स, इसको दबा दो। इसको जैसे ही आप दबाओगे तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा भाई, वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस डेपुटेशन बेस्ड पोस्ट एट TAD हॉस्टल एंड रिजर्वेशनल स्कूल्स। यानी कि अगर आपको सरकारी स्कूलों में बाहर के जिलों में ड्यूटी नहीं करनी है तो आप अपने खुद के गृह जिले में आकर के इन हॉस्टलों में ड्यूटी कर सकते हो साहब। ठीक है, और फिर 4 साल के बाद हम वापस फिर थारी स्कूल में भेज देंगे। ठीक है जी, जिलेवार छात्रावासों में वॉक इन इंटरव्यू हेतु पदों का विवरण, अगर आप पद देखना चाहते हो भाई कौन से जिले में कितने पद हैं, कौन से छात्रावास में कितने पद हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। इसको जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको पद दिखा देगा कि भाई हमारे जिले में पद है भी या नहीं है, उसके पद आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखा दूंगा सारे पद, जो व्यक्ति जिस जिले का है उसी जिले में फॉर्म भरे, ताकि आपको अपने खुद के जिले में नौकरी करने का मौका मिल जाए। ठीक है, बाहर के जिलों में तो आप खुद ही पहले ही हो, तो अपने खुद के जिले में अगर आप आना चाहते हैं तो आप अपने खुद के जिले में ही फॉर्म भरें भाई। और उसमें हॉस्टल देख सकते हैं आप, इसमें अभी पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपको हॉस्टल वगैरह दिखा दिया जाएगा। ये देखो, ये हॉस्टलों की पूरी लिस्ट आ चुकी है। जैसे क्रम संख्या देख लो, यहाँ पर 12 जिले, 12 जिला और बांसवाड़ा जिला। ठीक है, और ये कौन से वो की रहती है भैया, ये जनजातीय है ना, जनजाति, तो ये उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, बांसवाड़ा, इन जिलों में ये हॉस्टल हैं। तो इन जिलों के जो कैंडिडेट हैं वही तो फॉर्म भरेंगे। तो उसमें देख सकते हो 12 वाले यहाँ पर अगर खुद के में आना चाहते हैं देख सकते हैं, बांसवाड़ा में ये आ गए, फिर बांसवाड़ा में ये आ गए टोटल। ठीक है, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर आ गया, डूंगरपुर वालों के छात्रावास ये हैं। यहाँ पर देखो, राजकीय जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास मेड़ता, यहाँ पर ये पद देख सकते हैं आप। अधीक्षक में तो कौन लग सकते हैं, अधीक्षक में तो 2nd ग्रेड वाले लगेंगे भाई, 2nd ग्रेड वाले अधीक्षक बन सकते हैं, जिसको हम वार्डन बोलते हैं। ठीक है, और जो अधीक्षिका है, अधीक्षिका का मतलब है 3rd ग्रेड, और 3rd ग्रेड की जो महिला है उसी को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। 3rd ग्रेड की कोई भी महिला है, 3rd ग्रेड में है, वो अधीक्षिका के ऊपर फॉर्म लगा सकती है। और अधीक्षक के लिए 2nd ग्रेड के जो टीचर हैं पुरुष, वो सब फॉर्म लगा सकते हैं, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई नहीं, पुरुष, हाँ केवल पुरुष जो 2nd ग्रेड के पुरुष हैं वो अधीक्षक बन सकते हैं। 3rd ग्रेड की महिला है वो अधीक्षिका बन सकती है। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। वार्डन वगैरह ये भी बन सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, महिला पुरुष। डूंगरपुर की देख लो या पूरी की पूरी लिस्ट,
उदयपुर की देख लो या लो, प्रतापगढ़ की देख लो या पूरी की पूरी लिस्ट, सिरोही की देख लो या राजसमंद की देख लो, अलवर की देख लो, चित्तौड़गढ़ की देख लो, दौसा, झालावाड़, ये सभी जा सकते हैं। जयपुर में भी देख लो, भरतपुर, बूंदी, पाली, यहाँ तक कि ये सारी की सारी लिस्ट हैं भाई। ठीक है, अलवर वाले भी आ सकते हैं अपने खुद के अलवर जिला में, जयपुर वाला आ जाओ जयपुर में, दौसा वाला दौसा में आ जाओ, चित्तौड़गढ़ वाला चित्तौड़गढ़ में आ जाओ, जोधपुर वाला जोधपुर आ जाओ, जालौर वाला जालौर आ जाओ, भीलवाड़ा वाला भी आ जाओ, राजसमंद का भी आ जाओ, एक एक पद है सब में। ठीक है, जैसलमेर के भी आ जाओ, सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, प्रतापगढ़, ये सब आ सकते हैं भाई। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये सभी आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, इसको हटाना पड़ेगा भाई अपने को एक बार। हाँ, अब देखो, अब ये हो गया ना क्लियर, बिल्कुल साहब ये क्लियर हो गया। अब आगे बात करेंगे, 1 मिनट रुको, इसको चलने दो। हाँ, अब हम, अरे रुक कैसे गया, अब हम लिस्ट तो देख ही लिए, बिल्कुल साहब, कहाँ कहाँ पर कितने पद हैं, सब में एक एक पद मिलेगा आपको। ठीक है, जिलेवार आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों में वॉक इन इंटरव्यू हेतु पदों का विवरण, यहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए देख सकते हैं। जिलेवार छात्रावासों में वॉक इन इंटरव्यू हेतु पदों का विवरण। ये चयन हेतु नियम और शर्तें क्या है, इसको दबाओ भाई। नियम और शर्तें पहले देखेंगे, उसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया को समझेंगे कि चयन कैसे होगा, क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, उनको एक बार अच्छी प्रकार से देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, छात्रावासों में चयनित कार्मिकों को पदस्थापन होने पर वित्त विभाग के नियम अनुसार विशेष भत्ता भी मिलेगा, यानी कि तनख्वाह तो मिले ही मिलेगी तुमको, लेकिन विशेष भत्ता भी आपको दिया जाएगा। वार्डन के पद पर सामान्यतः द्वितीय श्रेणी अध्यापक को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि वार्डन के पद पर, अधीक्षक के पद पर सेकंड ग्रेड अध्यापक जो पुरुष होगा उसको यहाँ पर लगाया जाएगा, किंतु द्वितीय श्रेणी अध्यापक के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में फिर थर्ड ग्रेड अध्यापकों को यहाँ पर लगाया जा सकता है। और कोच के लिए जो बालिका छात्रावास है उसके पद पर तृतीय श्रेणी अध्यापिका का ही पदस्थापन किया जाएगा। और अगर कोई कोच के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो कोच के लिए जो थर्ड ग्रेड की महिला होगी, थर्ड ग्रेड की जो महिला होगी उसी को यहाँ पर लगाया जाएगा साहब। थर्ड ग्रेड की महिला को ही कोच बनाया जाएगा, पुरुष को नहीं बनाया जाएगा, और वो भी बालिका छात्रावासों के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, बालिका छात्रावासों के लिए। और ये जो है तुम्हारी 4 साल के लिए आपको यहाँ पर नियुक्ति दी जा रही है, उसके बाद में वापस से आपको अपने स्कूल में भेज दिया जाएगा। ठीक है साहब, बिल्कुल ये चीजें हैं। अच्छा, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, छात्रावासों में चयनित कार्मिकों को छात्रावास में निवास करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको रहना भी पड़ेगा वहां पर, लेकिन आप बीच बीच में घर भी जा सकते हो, ऐसी कोई वहां पर दाब धौंस भी नहीं होती है। ठीक है जी। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो पहले तो 15 जनवरी 2025 थी इसकी लास्ट डेट। कितनी थी साहब, 15 जनवरी 2025 थी, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट कितनी कर दी गई है, 25 जनवरी 2025। अब कितनी कर दी गई साहब, 25 जनवरी 2025 कर दी गई है। मैंने आपको नोटिस दिखाया था, आप फॉर्म लगा सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, शाम के 5 बजे तक। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा, ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है जी। और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो परिवीक्षा काल में चल रहे हैं वो आवेदन के पात्र नहीं होंगे। जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है 2 साल की, वो ही इसमें सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं, बाकी कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें साहब। राजकीय जनजाति बालिका छात्रावासों में महिला अभ्यर्थी ही वार्डन और कोच के लिए पात्र मानी जाएंगी, यानी कि आपको पूरी लिस्ट दिखा दी मैंने, आप उस लिस्ट में देख सकते हैं। अगर कोई बालिकाओं का छात्रावास है तो उसमें महिलाओं को ही लगाया जाएगा, पुरुष को नहीं लगाया जाएगा। जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू के दौरान रिक्त पद के विरुद्ध पैनल तैयार करके एक रूपता में विभाग द्वारा प्रपत्र भिजवाया जाएगा, यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए कमेटी बुलाई जाएगी, कमेटी आपका इंटरव्यू लेगा। इस प्रकार से पूरी जानकारी दे रखी है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अब इसमें। ये देखो, आवेदन पत्र कैसा होगा, चयन हेतु शर्तें देख ही ली, आवेदन पत्र कैसा होगा तो उसके लिए भी देख सकते हो आप। यहाँ पर आवेदन पत्र है जो इस प्रकार से होगा भाई, इसमें ये सारी चीजें आपको भरनी पड़ेंगी। ठीक है, बिल्कुल साहब। अच्छा, उसके बाद में ये आवेदन पत्र आगे मिलेगा आपको। ऑनलाइन अप्लाई करना है साक्षात्कार के लिए, दिनांक, इंटरव्यू कब से होंगे तुम्हारे, तो इंटरव्यू के लिए भी देख सकते हैं, हम अच्छी प्रकार से आपको दिखा देंगे यहाँ पर इंटरव्यू आपका कब से होगा। तो ये देखो, ये इंटरव्यू होगा तुम्हारा, जैसे यहाँ पर देख लो आप, उदयपुर सलूम्बर का इस कार्यालय में इंटरव्यू होगा। 28 जनवरी से 31 जनवरी तक तुम्हारे इंटरव्यू चलेंगे सब।
28 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक इंटरव्यू चलेंगे और 25 जनवरी इसकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। 25 जनवरी तक तो फॉर्म भर दो और 28 जनवरी से फॉर्म व इंटरव्यू शुरू हो जाएगा थारा। इंटरव्यू कहाँ कहाँ होंगे, तो उदयपुर सलमपुर के इंटरव्यू यहाँ पर इस कार्यालय में होंगे। कार्यालय उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर, प्रातः 11 बजे से। फिर प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर होंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर में जिला परिषद कार्यालय जयपुर में होगा, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, जोधपुर संभाग, पाली जिले को छोड़कर सिरोही, पाली, राजसमंद का यहाँ पर होगा। उपायुक्त कार्यालय आबू रोड सिरोही में, बीकानेर संभाग का बीकानेर में होगा। इस प्रकार से तुम्हारे इंटरव्यू होंगे सुबह 11 बजे से। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये चीजें हो गई क्लियर। अब हम क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आपको क्या करना है, फॉर्म को भरना है। यहाँ से आप क्या करें, फॉर्म भरें। ये आपका गूगल फॉर्म रहेगा साहब, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये गूगल फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर अपना नाम वगैरह डालना है, मेल फीमेल जो भी हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी पड़ेंगी साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। जैसे मैं अपना आवेदक का नाम मैं मेरा डालता हूँ तो RAJESH राजेश, GURJAR गुजर, इस प्रकार से आपको अपना, और मैं मेल हूं तो यहाँ पे ऐसे डाल दिया। इस प्रकार से यहाँ पर पिता पति का नाम और डेट ऑफ बर्थ और ये आवेदक का जिला, यानी कि आप कौन से जिले के चॉइस भरना चाहते हो। ऐसा मत करना कि तुम्हारा जिला कौन सा, आप कौन से जिले में अब फिलहाल हो उस जिले में भर दो, उसका पता भर दो, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें। अब फिलहाल में आप कौन से जिले में ड्यूटी कर रहे हो वो यहाँ पर आपको भेजना है। उसके बाद में आपको चॉइस मिलेगी आगे जाके, उस चॉइस में आपको पूरा का पूरा बायोडाटा आपको भरना होगा। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।